न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश और दुनिया में लोकप्रिय पंजाबी एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ की। दिलजीत इन दिनों अपने म्यूजिकल टूर दिलनुमिनाटी को लेकर चर्चा में है। हाल ही में दिलजीत ने हैदराबाद में परफॉर्म किया था, जहां उन्हें तेलंगाना सरकार का नोटिस मिला कि वो अपने गानों में शराब, दारू जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। इसके बाद दिलजीत ने ड्राई स्टेट गुजरात के अहमदाबाद में अपना शो किया, जहां उन्होंने देश की सरकारों को चुनौती दी कि अगर हर स्टेट में शराब बैन कर दी जाए तो वो कभी शराब पर बने गाने नहीं गाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बॉलीवुड पर भी निशाना साधा। वहीं हैदराबाद के शो में उन्होंने मंच से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि भारत के कलाकारों को अपने ही देश में गाने से रोका जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को पूरी आजादी दी जाती है। अच्छा, कोई बाहर से कलाकार आएगा, वो जो मर्जी गा के जाए, जो मर्जी करे, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अपना कलाकार गा रहा है उस पर तंग परेशानी टांग अड़ाउनी है। और मैं भी एक बात बता दूं, दसांझा वाला भुगे नहीं छाड़ता है नीचे। कई लोगों के तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि ये इतने बड़े शोज हो क्यों रहे हैं, ये टिकट 2 मिनट में बिक कैसे जाती है। मैं बहुत देर से काम कर रहा हूं, मैं आज एक दिन में फेमस नहीं हुआ। अभी गाना गा रहा हूं और बॉलीवुड में दर्जनों हजारों गाने हैं जो शराब पे हैं। मेरा एक गाना है, 2 गाने हो गए ज्यादा से ज्यादा, 2-4 गाने, मैं वो भी नहीं गाऊंगा। आज भी मैं वो गाने नहीं गाऊंगा, कोई टेंशन नहीं। इट्स वेरी इजी फॉर मी टू ट्वीक द सॉन्ग्स ब्रो, क्योंकि मैं खुद शराब नहीं पीता। इट्स वेरी इजी फॉर मी। लेकिन बॉलीवुड के जो कलाकार हैं वो शराब की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, दिलजीत दोसांझ एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। अब मेरे को छेड़ो मत, मैं जहां जाता हूं चुप करके अपना प्रोग्राम करता हूं, चला जाता हूं। आप क्यों छेड़ रहे हो मुझे? चलो अच्छा, ऐसा करते हैं, एक मूवमेंट शुरू करते हैं। जब इतने लोग इकट्ठे हो जाए तो मूवमेंट शुरू हो सकती है। एक मूवमेंट शुरू करते हैं। ये अच्छी बात हुई, इन्होंने ये बात उठाई है। जिस अगर ये हमारे पूरी स्टेट जो है, जितनी भी स्टेट्स हैं हमारे यहां, अगर वो सारी अपने आप को ड्राई स्टेट घोषित कर देती हैं, अगले ही दिन दिलजीत दोसांझ अपनी लाइफ में कभी शराब पे गाना नहीं गाएगा। दिलजीत दोसांझ के गानों को लेकर हुए विवाद पर हमने उनके खिलाफ शिकायत करने वाले चंडीगढ़ के प्रोफेसर पंडित राव धरेनवर और कुछ अन्य लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सुनिए क्या कहते हैं। सर देखो, मैं कर्नाटक का हूँ। कर्नाटक से आके यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता हूँ, सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ, और यहाँ पे आके पंजाबी भाषा सीखा हमने। दिलजीत दोसांझ का गाने का हर लफ्ज को मैं समझता हूँ। वो बोलते हैं कि जे बिच फीम लबिया केस चलदा एस्टैब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को, पुलिस को चैलेंज कर रहे थे उस गाने में। मैं कैसे चुप बैठूं? जब मैं एक सोशियोलॉजी टीचर हूँ, सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ, बच्चों को समझाता हूँ, मैं कैसे चुप बैठूं? सर, ये सोशियोलॉजी की शक्ति है, ये समाज शास्त्र की शक्ति है और पंजाबी भाषा की शक्ति है। सीखने के बाद वो समझा, इसलिए मैंने नोटिस निकाला तेलंगाना सरकार को उनके नोटिस निकाला, और नोटिस का असर आपको देखा होगा। दिलजीत दोसांझ ने हैदराबाद में उनकी गाने का लफ्ज ही बदल दिया और अहमदाबाद में वो गाना ही नहीं गाया। वो जिंदगी भर नहीं गाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ये असर है सर पंजाबी भाषा सीखने की, गुरुवाणी समझने की और समाज शास्त्र की। बीइंग ए लिसनर, हमारे आज के टाइम पे हमारे खुद के पास अपनी इंडिविजुअल चॉइसेस है सबके पास, तो ये तो कोई मैटर ही नहीं करता कि आप किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हो या बैडली इन्फ्लुएंस हो रहे हो। तो वो तो हमारे खुद के हाथ में कि आप कैसे उसको पॉजिटिवली लो या नेगेटिवली लो। उनका सब चीज़ का कल्चर अलग अलग है। आर्टिस्ट का ये काम होता है कि वो वाइड स्पेक्ट्रम में चीज़ों को कवर करे, तो वो सिर्फ वो ही कर रहे हैं। अभी जैसे उन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि उन्होंने अभी शिवा जी पे भी गाना निकाला है और गुरु नानक देव जी पे भी गाना निकाला है। तो लोग मतलब नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास यही है कि हम किसको चूज करें ताकि हमारी लाइफ बेटर हो सके। हाँ, गानों से हमारे थिएटर का, हमारे सिनेमा का बहुत इन्फ्लुएंस होता है माइंड्स पे। यंग माइंड्स हो सकते हैं, काफी हद तक हो सकते हैं, बट बात ये है ना कि हम जनरलाइज कर रहे हैं एक आर्टिस्ट को लेके।
लाइक हमारा बॉलीवुड भरा पड़ा है, उनमें सीधा सीधा अल्कोहल को दिखाया जाता है या टोबैको को दिखाया जाता है, और वहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं करते, बस एक नीचे दिखा देते स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड वी आर जनरलाइजिंग वन आर्टिस्ट फॉर दिस एंड दैट इज रॉन्ग एट सो मेनी लेवल्स। नहीं वीरे, ऐसे कोई नहीं होता। अगर इन्फ्लुएंस होना होता बंदा अपने घर से ही होता, बाहर से नहीं होता। जो बच्चा शुरू से घर पे देखेगा ना क्या चल रहा है, उसके माँ बाप, उसके भाई, बड़े भाई क्या करे, बच्चा छोटा वही सीखेगा। बाहर की चीजों से कभी कुछ नहीं सीख सकता। यहाँ दोस्त की संगत वैसे हो तो सीखता है। वो तो सिर्फ ये है कि भाई बंदे ने एक नॉर्मली गा दिया, कल को वो गाने में गा दे कि हाँ उठ के ऐसे मार दे, कोई मार थोड़ी देगा। सही बात है ना, तब भी बंदा सोचता है। तो अगर वो कोई ड्रिंक पे कर रहा है या किसी और भी चीज पे कर रहा है, तो वो चीज बंदे को खुद का दिमाग होता है, कोई ऐसे ही बड़ा नहीं हो जाता। पढ़ लिख के आजकल बड़े होते हैं सारे, तो सबके दिमाग होता है, ऐसे किसी के कहने पे कोई ड्रिंक नहीं करता। 10 से 15 साल से दिलजीत चल रहा है पीछे। उससे पहले क्या अल्कोहल नहीं चलती थी, गानों में मूवीज में चल रही थी ना तब। हाँ जी, कुलदीप मानक, चमकीला था, या पुराने हम कह दिए हिंदी गानों में भी चलती थी। तो ये चीजें जो हैं पहले भी चलती थी, पर आज इस चीज का बस इशू है कि हाँ भी वो स्टार बन गया तो हम उसको गिराने की कोशिश करें, या उसको ये कह देते हैं कि हाँ मैं हूँ पंजाब, मैं पंजाब की तरफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं वो पंजाब से है तो पंजाब की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर चीज की गलत वे में ले रहा है।